धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। एसएससी जीडी की नई वैकेंसी जो आई थी, अब उस वैकेंसी को लेके मैं कुछ आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले हमने लिया है चैप्टर रीजनिंग का चैप्टर, ठीक है। रीजनिंग के पर डे के 10-10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट जिनको आपको याद कर लेना है और सीख लेना है। उसी तरह के क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होंगी। एक ही सीध का मतलब होता है दोस्तों, जिधर मिनट की सुई होगी ना उधर ही घंटे की सुई होगी। तो इसका सही जवाब होगा 5:27 सही 3/11 पे। अगला क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होंगी। 7 और 8 बजे के बीच में, यानी कि 7 बज रहा है 8 बज रहा है, दोनों के बीच में जो सुई होगी कितने बजे लंबवत होगी। लंबवत होगी 7:21 सही 9/11 पर। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है सीता प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच में विद्यालय गई और साय 5 से 6 बजे के बीच में वापसी लौटी, तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है, यानी कि जो पहले थी 8:09 पे थी वही स्थिति शाम को है। जो प्रातः थी वह बताओ सीता विद्यालय कब गई थी। तो उसको आपको बताना है कि सीता जो विद्यालय गई थी वो कौन से टाइम पे गई थी, उस टाइम कितने बज रहे थे। तो उस टाइम पे जो टाइम हो रहा था दोस्तों 8:27 सही 9/13 हो रही थी। उसका आपका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ टेबल्स दी हुई है, मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये वाला, इसके स्थान पर आपको नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, अभी नंबर को सॉल्व करने का तरीका है, इन दोनों को गुणा करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 407। अगला 5वां क्वेश्चन है, जैसे प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बावर्ची से संबंधित है। यानी कि प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, उसी प्रकार बावर्ची जो है रसोई घर में खाना बनाता है, रसोई घर में ही करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रसोई घर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में वर्कर को ओक रोकर के रूप में लिखा जाता है तो एसयूएम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये कूट भाषा है दोस्तों, कूट भाषा में आप सबने पढ़ रखे होगी, तो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे SUE, यह आपका सही जवाब होगा। उससे अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का, 7वां नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं, 0 0 क्रॉस करके दिए हुए हैं। अब इसमें क्या आएगा, देखिए पहले क्रॉस है, उसके बाद में 5, पहले 0 है उसके बाद में 5 क्रॉस है, फिर उसके बाद में 5 क्रॉस है, उसके बाद में 2 0, फिर 4 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस, इस प्रकार दी हुई है। तो आपको ढूंढना है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है तीसरा, यानी कि 2 क्रॉस फिर 0 फिर 3 क्रॉस फिर 0। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको देखना है कि SJC अनुपात HQX, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट का यहाँ पे उल्टा क्रम दिया हुआ है। अब जैसे H के बाद में आपको दिया हुआ है S और J के बाद में दिया हुआ है क्यों, यानी कि उल्टा सीधा क्रम यहाँ पे दिया हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे केक इज ब्लैक को लिखा हुआ है 4 5 7, यानी केक को 4, इज को 5 और ब्लैक को 7। उसी प्रकार से ब्लैक आर कलर को लिखा हुआ है 3 2 4। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है कि आपको ढूंढना है कि केक को क्या लिखा जाएगा, सिंपल ओनली केक को क्या लिखा जाएगा। तो केक को यहाँ पे 5 या 7 में लिख सकते हैं, दोनों में भी, या तो 5 या फिर 7। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट का 10वां, वो है कि NAV को 60 लिखा जाता है और फेस को 9 लिखा जाता है। तो इसमें फ्यूल को क्या लिखा जाएगा, फ्यूल को लिखा जाएगा दोस्तों 48। इस तरह के पर डे के डेली के 10-10 क्वेश्चन आपको इसकी PDF जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए, वो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और अगले दिन 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के भी आपको बताएंगे। वैसे आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, वीडियो करना है लाइक।